परमात्मा ज्ञान उसके अंदर इमर्ज होगा। तो बाबूजी ये ज्ञान योग से सूक्ष्म शरीर प्रकाशमान हो जाता है, क्या ये सिर्फ ऊपर जाके ही हो सकता है या धरती पे भी हो सकता है? देखो मैं बताऊं उसके कितने लेयर्स होते हैं। हाँ एक जैसे आत्मा शरीर छोड़ती है, ठीक है, अच्छी आत्मा है मगर स्पीड कम है, ठीक है, तो पहले पहले धीरे धीरे सूक्ष्म जगत में जाएगी, ठीक है, तो नीचे वाला लेयर्स में आएगी, ठीक है, समझो कि ज्यादा से ज्यादा 1 लाख किलोमीटर ऊपर गई, फिर वहां साधु संतों से किया, योग किया उसने, ऊपर जाने के लिए वहां प्रोसेस बता दी, योग करते हैं, ठीक है, तो निसंकल्प बनी आत्मस्वरूप की अनुभूति कराते हैं, आत्मा में पावर आती है, राइट, ऊपर में तुम विष्णु को याद करो तो विष्णु लोक तक पहुंचोगे, शिव को याद करो तो शिव को याद करोगे, राइट, तो ये प्रोसेस बताते हैं। तो धीरे धीरे आत्मा ऊपर जाती है, और आत्मा जो जाती है तो धीरे धीरे सूक्ष्म जो शरीर है उसका पावर आती है, आत्मा में पावर आने से सूक्ष्म शरीर के अंदर लाइट आती है, जो अग्नि तत्व ज्यादा हो जाता है, फिर वायु तत्व कम हो जाता है। 3 तत्वों में जब आत्मा निसंकल्प बनती है तो आकाश तत्व बढ़ता है, क्या बनता है? आकाश तत्व बढ़ता तो है। ऊपर जाने की स्पीड आ जाती है, जब 1 करोड़ किलोमीटर ऊपर गई, 10 करोड़ किलोमीटर ऊपर गई, स्पीड आती जाती है, ऊपर चली जाती है, ठीक है, और फिर जैसे जैसे आकाश तत्व बढ़ता है तो वायु तत्व धीरे धीरे एकदम कम हो जाता है, राइट, और उसके अंदर आकाश और अग्नि तत्व रहता है, 2 तत्वों का शरीर बन जाता है, क्या बन जाता है? वो बहुत ऊपर जाएगी, बहुत ऊपर जाएगी, ठीक है, मतलब जहाँ पे वायु का लेयर खत्म हो जाता है इस धरती का, वायु का जहां जहां लेयर्स खत्म, मगर आकाश तत्व में भी हल्की वायु तो होती है ना, हाँ होती हल्की है, वायु होती है, हाँ होती है, ठीक है, तो धीरे धीरे वायु आकाश तत्व रह जाएगा, उसकी बॉडी के अंदर आकाश तत्व स्पीड बढ़ जाती है, राइट, फिर जैसे जैसे आत्मा के अंदर फिर समझो कि ये 10 खरब किलोमीटर ऊपर चली गई, सूर्य की ग्रेविटी से बाहर निकल गई, ठीक है, तो उसके अंदर फिर उसकी बॉडी के अंदर आत्मा के अंदर उसको जिसको याद करेगी उसी से पावर मिलेगी, वो शिव निराकार को याद करती है, तो सूक्ष्म जगत से वो कारण जगत में प्रवेश कर लेती है, तो कारण जगत में प्रवेश कर लेती है, तब उसके अंदर परम तत्व का शरीर होता है, राइट, उसका शरीर बदल जाता है, हर पल उसका शरीर बदलता जाता है, हर पल जितना ऊपर जाती है इतना शरीर बदलता जाता है, जैसे आत्मा की स्टेज बदलती है ऐसे उसके शरीर बदलते हैं, राइट, और आत्मा की स्टेज अच्छी होती है, आत्मा में पावर आती है, ज्ञान आता है, योग आता है, वैराग आता है, तब वो ऊपर जाती है। फिर जैसे विष्णुपुरी में गई तो कारण जगत है, तो कारण जगत में 3 तत्वों का शरीर के बजाय परम तत्वों के 3 परम तत्व, परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि, ठीक है, और महाकारण माना शिवपुरी, वहां 100% परम तत्व है, राइट, फिर आत्मा निराकारी बन जाती, शरीर दोनों शरीर चला जाता है, आत्मा निराकार बन जाती है, परम धाम में चली जाती है, तो जीव से शिव बन गया वो, और शिव को फिर ज्ञान होता है, ज्ञान स्वरूपम, ब्रह्म को पूरा ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञानी बन गया पूरा, और शिव स्वरूप बन गया, जीव से शिव बनता है, तो परम धाम में उसके अंदर शिव समान कैटेगरी होती है, और फिर उसको ज्ञान होता है कि उसका भी क्रिएटर महाशिव है, तो महाशिव की जाने के लिए उसकी प्रोसेस में आता है, तो निराकारी स्टेज में कई ग्रुप में कई निराकारी आत्माएं मिलकर एक पावर का गोला बनाकर उसमें महाशिव के पास चली जाती, गैलेक्सी के बीच में जहां महाशिव रहता है सेंटर पॉइंट में, फिर तो वो ये शिव से महाशिव बन गए, ऐसी तरह महाशिव के पास बहुत पावर लेती, फिर ज्ञान आता है कि उसके से परम महाशिव भी है, तो इस यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट में परम महाशिव रहता था, वहां भी जाती, भी ट्रैवल में आ जाती आत्मा। तो मुझे ये जर्नी आप जो बता रहे हैं वो आफ्टर डेथ की बात है, क्या ये अभी मनुष्य अभी से कर सकता है क्या इस जीवन में? मैं बताऊं, हाँ, आत्मा के पास इतनी शक्ति है, अगर चाहे तो मनुष्य एक कर्म बंधन से छोड़कर आत्मस्वरूप में स्थित होकर रोज 8 घंटा आत्मस्वरूप में स्थित होकर प्रोसेस में आए, शिव निराकार से पावर भी ले, या महाशिव से ले, या परम, अगर मगर डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी से ले, कई मल्टीवर्स का मालिक परम ऊंचते ऊंच परम धाम में निराकार है, उससे डायरेक्ट पावर ले, और ये भाव रखे कि मैं तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हूँ, क्या हूँ, ये भाव रखे, अंदर भाव आना जरूरी है, बिल्कुल, तुम्हारा क्या रिलेशन है, रिलेशन के हिसाब से भाव आएगा कि तुम्हारा वो ग्रेट 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 ग्रैंड फादर है, क्या है, तुम मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हो, तुम ऊंचते ऊंच परम धाम में रहते हो, तुम पावर हाउस हो, मुझे थोड़ा सा पावर दे दो, तो उसकी आत्मा में धीरे धीरे पावर आती जाएगी, और कर्मयोगी जीवन बिताए तो यही जन्म के अंदर सीधा ये ऊंचते ऊंच परम धाम में भी जा सकती है। कितना ऊंचते ऊंच परम धाम कितना दूर है, मतलब आफ्टर जर्नी के जगह पहले बिफोर जर्नी, सीधे गीता में इसलिए तो बोला है, तुम मुझे याद कर तो मैं तुम सीधे मेरे पास चले आओ, सीधे, बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। वाह, ये तो बहुत वंडरफुल बात है। क्या बोला है गीता में, तुम मुझे याद कर तुम सीधे मेरे पास चले आओगे, उच्च पद पाओगे, परम धाम, ऊंचते ऊंच परम धाम,
वो तो क्योंकि कृष्ण को ज्ञान देने वाला ऑलमाइटी अथॉरिटी था, वो ऊंचते ऊंच परम धाम का, केवल परम धाम नहीं, महापरम धाम नहीं, ऊंचते ऊंच परम धाम का वासी तो था। मतलब हम यहाँ पर मनुष्य होते हुए भी हम अपना सूक्ष्म शरीर को प्रकाशमान कर सकते हैं। हाँ, तो सूक्ष्म शरीर तो कारण जगत में जाओ तो आत्मा में हजारों सूर्य की रोशनी आती। आत्मस्वरूप, क्योंकि ये तुम्हारे विघ्न जो है ना कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाता है। तो आत्मा जब अविनाशी बन जाती है, जब ब्रह्म स्वरूप बन जाती है, तो उसमें करोड़ों सूर्य की रोशनी होती है। तो बाबूजी इसी के साथ एक और भी क्वेश्चन था। बापूजी इस पृथ्वी पर विश्व कल्याण के लिए, इस मृत्युलोक को अमरलोक बनाने के लिए अवतरित हुए हैं और उन्होंने बेहद के अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान दिया है जो न लिखा गया कहीं किताबों में। वो सब इन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है और साथ ही साथ वेद पुराणों का, शास्त्रों का सार समझाया है। तो आइए हम बापूजी के साथ विश्व कल्याण में उनका सहयोग दें और एक अच्छी आत्मा बने, विश्व कल्याण में सहयोग दें। धन्यवाद।